बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज आपसे मैं कुछ सवालात कर रही हूँ। अगर उनके जवाबात हाँ में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्या आप जैसे ही खड़े होते कभी कभार डिज़नेस होती है, आपके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, लीवर के बैक साइड पर आपको ज़्यादा पेन फील होता हो, खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद आपके जो है ना लेफ्ट साइड पे पेन होता हो, कभी कभार ऐसा होता है कि इनडाइजेशन होता है, आपको याद नहीं रहता कि आपने जो है ना क्या खाया है, भूलने की बीमारी होती है। उसके अलावा आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और जैसे धूप से आप छाँव यानी कि घर में आते हैं तो एकदम अंधेरा आ जाता है और आपकी आंखें तेज़ी से कम हो रही होती है और आई डिजीज़ आने लगती हैं। बाल आपके ऐसे हो जाते हैं जैसे जूने की तरह, स्किन पे रिंकल्स बहुत आ जाते हैं और जो हार्ट है उस पर लगता है बहुत ज़्यादा, दिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ विटामिन ई की। एक और सवाल जो रह गया था, हार्मोनल इम्बैलेंस मेल और फीमेल दोनों में। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बहुत आसानी से आपको बताएंगे कि आप विटामिन ई डेली चीज़ों से कैसे हासिल कर सकते हैं, या अगर आप सप्लीमेंट खाना चाहें तो कितना आप ले सकते हैं, कितने से मुराद के आपने टैबलेट अगर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये आपके लीवर में, आपके जिगर में रहता है, तो इसकी ज़्यादती भी ख़राब हो सकती है। सोच समझ के इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा बेहतर क्या है? ज़्यादा बेहतर है कि हम फूड से लें, ग़िज़ा से इसको हासिल करें। तो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो विटामिन ई की कमी को पूरा करती हैं? तो सबसे पहले जो मुझे पसंद है, जो मैंने आपको बहुत पहले जब पाकिस्तान में चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स का रिवाज शुरू हुआ था तो मैंने इसको काफ़ी प्रमोट किया था। उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जैसे हमारे बड़े सगीर पाको हिंद के जितने भी ममालिक हैं, वहाँ आसानी से आप घर में ये विटामिन बना सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे डॉक्टर बिल्किस कहाँ बनाएंगे, एक विटामिन लें और खा लें। ये विटामिन अगर आप लेकर खाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। मैं बात कर रही हूँ वेट जर्म की। वेट जर्म विटामिन ई सबसे एसेंशियल विटामिन होता है, जिसको ग्रीन ब्लड भी कहा जा सकता है, क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने गंदम जो है पहले भिगोना होता है 24 घंटे, उसके बाद उसको मलमल के कपड़े में अच्छी तरीके से आप लपेटें, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। आजकल बहुत गर्मियाँ हैं तो ये स्प्राउट हो जाएगा। इसका स्प्राउट अगर 1 इंच से ज्यादा हो गया तो ये इसमें से वीट जर्म निकलता है। तो आप गंदम की स्प्राउटिंग करें, बच्चों को इसका हलवा बना के दें और स्प्राउट विटामिन ई के तौर पे आप खा लीजिए। ईरान में, अफगानिस्तान में इस वीट जर्म बनाकर ये मीठा कर देते हैं और फिर उससे जो है ना हलवा बनाते हैं, और मैंने अपने चैनल पे आपको वो हलवा बनाना भी बताया है। आप वो हलवे की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही ताकतवर हलवा बनता है। बच्चे जो चल नहीं सकते, बेरी के जिनको प्रॉब्लम होती है, वो अगर ये हलवा खाएं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको यादाश्त का प्रॉब्लम होता है वो ये खा ले तो ये बहुत अच्छा है। अब आते हैं कि और किन किन चीज़ों में आपको विटामिन ई मिल सकता है। सनफ्लावर सीड्स में आपको विटामिन ई बहुत अच्छा मिलता है, मगर वो रोस्टेड और नमकीन ना, ठीक है, तो वो ज़रूर खाएं। वो तोतों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए भी है। जब मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि आप विटामिन ई ऐसा करें, सनफ्लावर सीड्स मुट्ठी भर के खा लिया करें, कह रहे आप तो हमें तोतों की चीज़ें बता रही। नहीं, वो बहुत होशियार है इसलिए खाते हैं, आपको भी खाना चाहिए। मुट्ठी भर कर सूरजमुखी के बीज आपके लिए बहुत बेहतरीन है, खासकर उन फीमेल यानी कि उन खवातीन के लिए बहुत अच्छा है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो ज़रूर खाएं। अब
आते, और दूसरी चीज के हमें वैसे तो किन किन चीजों में मिल सकता है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल सकता है, पालक में बहुत अच्छा मिलता है, मगर अगर आपके पित्ते में पथरी है तो पालक आपके लिए नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए नहीं है। अगर आपको सिस्ट का कोई मसला है या फाइब्रॉइड का कोई मसला है तो उसके और भी सोर्सेज हैं। बादाम, ओल्ड इज गोल्ड। आप याद करें पुराने वक्तों में हमारी वालदेन क्या करते थे, हमारी अम्माएं आपको जो है मिट्टी के बर्तन में रात को 7 बादाम भिगो देते थे, सुबह उसको छील के आपको खिला देते थे। इससे क्या होता था, याद अच्छी तरह होता था, बच्चे एग्जाम्स अच्छे करते थे, याददाश्त के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ई है जो आपके याददाश्त को बेहतर बनाता है। इसके अलावा आप किन चीजों में पा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स में पा सकते हैं। वेजिटेबल्स में कम ज्यादा होता है, लेकिन आजकल है आम का मौसम और आम तो है फलों का बादशाह। आपको आम और कीवी, इसमें आपको बहुत अच्छा विटामिन ई मिल सकता है। अब आते हैं इस बात पर कि भाई विटामिन ई खाना कब चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो आपको कब इसको कंज्यूम करना चाहिए ताकि इसकी अब्जॉर्प्शन, ताकि आपके जिस्म का हिस्सा बन सके, इसके आप फायदे उठा सके। तो मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है विद मील्स, लेकिन मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है मील का मतलब है आप रात को भी खाना खाते, लेकिन जो मेरी स्कूल ऑफ थॉट से जो मेरा तजुर्बा है, मैं कहती हूँ कि आप दोपहर के बाद खा लें या नाश्ते के बाद आप खा लें। विटामिन ई अगर आप खाते हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब आप स्नैक्स के तौर पे भी खाएंगे दोपहर को तो आपने सनफ्लावर सीड्स आप लेना शुरू करें। आपके बहुत सारे मसाइल को हल करने में यह आपकी मदद करती है। आप देखेंगे कि आप जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी विजन बहुत अच्छी हो जाएगी। और हर चीज को आपके, अगर आप बाई फूड इस्तेमाल करते हैं तो 2-3 चीजें मेरी याद रखिएगा। अगर इसको दवा बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे डॉक्टर बिल्किस ये बातें तो हमने यूट्यूब पे देखकर बहुत इस्तेमाल की, कुछ भी नहीं होता है, हमारे मसाइल ऐसे रहते हैं। क्योंकि एक गलती आप करते हैं, पता है वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि आप जब भी विटामिन ई इस्तेमाल करें 2 काले मिर्च जरूर खा लिया करें। काले मिर्च विटामिन ई को आपके खून का हिस्सा, आपके जिगर का हिस्सा बनाने में मदद करता है, तो आप ये जरूर कीजिएगा। उसके अलावा जो एनिमल सोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं विटामिन ई के, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा रहता है ना, उनको भी विटामिन ई खाना चाहिए। जिगर को जिंदगी देने में विटामिन ई आपकी मदद करता है। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और जो छोटी छोटी चीज, और दूसरी चीज, अगर आंखों के गिर्द झुर्रियां हैं, लगाने की चीज नहीं बताई तो वीडियो कैसे कंप्लीट होगी। सिंपल आपने विटामिन, अगर आपको बहुत ज्यादा एजिंग आ रही है ना, खाने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा मगर लगाने से भी पड़ेगा। रात सोने से पहले विटामिन ई जो कैप्सूल है उसको आप एक कैप्सूल, इसका जो सॉफ्ट जेल होता है उसको आप निकालें। निकालने के बाद अच्छी तरीके से चेहरे पे, आंखों के नीचे अच्छी तरह लगाएं और सो जाए। और जिनकी स्किन ड्राई होती है, मेकअप करते हैं, फ्लेकी स्किन हो जाती है, आप अपने फाउंडेशन में जो है वो जरूर विटामिन ई कैप्सूल को मिला लें। मगर इन सबसे अगर आपको बचना है तो एलेना ब्यूटी का जो फाउंडेशन है वो बहुत बेहतरीन है, उसमें ये सारी चीजें मौजूद है। वो मैच्योर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, और जो यंग यूथफुल स्किन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसमें पहले से विटामिन ई जो है मौजूद है मोरिंगा ऑयल की शक्ल में। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज आप उनके साथ शेयर भी कीजिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।